होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ओमान तट के नजदीक शिप पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। इसको टर्की की खबर के साथ मिक्स करिए। जरा ब्रेक करिए, ब्रेक कर रहा हूं आपके सामने। होर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका को ईरान की सीधी चुनौती, ब्रेक करिए। होर्मुज़ पर ईरान ने खारिज किया अमेरिका की मांग। ये देखिए, होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने की मांग सिरे से खारिज। ईरान की सभी मांगे पूरी होने तक होर्मुज़ बंद, आईआरजीसी ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरानी अधिकारी के हवाले से द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आ रही है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। होर्मुज़ पर ईरान की मांग को अमेरिका ने ठुकराया, ब्रेक करें। ब्रेकिंग और शॉट। एमओयू पर कोई समझौता। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. नहीं करेगा प्रशासन। ये देखिए, ईरान पर अब और कड़ी शर्तों के साथ हमले की तैयारी। वॉल स्ट्रीट जर्नल और टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए जरा, अपर गोप्रो पर आइए जरा, इसकी बड़ी खबर। होर्मुज़ पर अब आर पार की जंग। ये देखिए, अमेरिका ने होर्मुज़ पर ईरान की मांग को खारिज कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी प्रस्ताव एमओयू में बदलाव के पक्ष में नहीं है। बड़ी खबर, ट्रंप प्रशासन अब और कड़ी शर्तों को लागू करने की तैयारी में। एक और बड़ी खबर, कैंप वन पर आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान की अमेरिका को तबाह करने की धमकी, ब्रेक करिए जरा। ऐसा कहर बरपाएंगे जो इतिहास में दर्ज होगा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरानी हमले से बर्बाद हो जाएगी अमेरिका की सेना। बड़ी खबर, आमिन साहब करिएगा। ईरानी सुरक्षा समिति के सचिव रिजाई की वार्निंग, बड़ी खबर। محلات شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن. اینجا البته دولت بایستی از یه اقتصاد دولتی बिग वॉल पर ये जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान की वार्निंग, तबाह होगा अमेरिका। दिखाइए जरा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के चीफ की चेतावनी। ये देखिए जरा, क्या कहा इन्होंने कहा ऐसा कहर बरपाएंगे जो इतिहास में दर्ज होगा। अमेरिका के सैन्य और आर्थिक बेस तबाह कर देंगे। अमेरिका के इरादे पर ईरान को भरोसा नहीं है। अगली बड़ी खबर आइए जरा, ब्रेक करिए। अमेरिका के आर्थिक ठिकानों को तबाह करने की धमकी, ब्रेक करिए। अमेरिका के आर्थिक हितों को निशाना बनाएंगे, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी सुरक्षा समिति के चीफ की बड़ी वार्निंग। ये देखिए, होर्मुज़ में अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही तो करेंगे पूरी ताकत से हमला। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। सीरिया में तुर्की के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, ब्रेक करिए जरा। दमिश्क के पास तुर्की के खुफिया ठिकानों पर हमले, ब्रेकिंग और शॉट। तुर्की स्पेशल फोर्सेस खुफिया एजेंटों को आईडीएफ ने बनाया निशाना। बेत जिन रेड हिल्स इलाके में ड्रोन और आर्टिलरी हमले। बड़ी खबर, सीरियाई सूत्रों के मुताबिक बड़े पैमाने पर चल रहा है ऑपरेशन। अगली बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। सीरिया में तुर्की के खिलाफ ऑपरेशन तेज, बड़ी खबर। तुर्की के खिलाफ एजेंटों को ढूंढ कर मार रही है इजरायली सेना, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में इस्लामिक गुट तैयार कर रहे हैं एजेंट, बड़े टारगेट। ये देखिए जरा, 50-50 में होगा, पुराना शॉट है। एक और बड़ी खबर आइए जरा, ब्रेक करिए। सीरिया के आसमान में दिखे इजरायली फाइटर जेट, ब्रेक करिए। ये वाली खबर और इससे पहले की पहले वाली खबर, और शॉट संभाल के रखेगा। इजरायली लड़ाकू विमानों की कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग। इजरायल के F-35 आदिर फाइटर जेट सक्रिय दिखा है। ये वाली बोल लीजिए आप, क्या मेरे साथ दीपक बोरा सर मौजूद है। दीपक सर, ये खबर मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है। क्या हम एक नया वॉरफ्रंट देख रहे हैं, टर्की वर्सेस इजराइल? वो नेटो कंट्री है, लेकिन प्लेटफॉर्म, दो ब्रेकिंग, दो शॉट के साथ दीपक सर के पास आइए। दीपक सर, क्या हम नया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, टर्की वर्सेस इजराइल? क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बात कर रहे हैं? आई कुडंट शेयर यू वेरी क्लियरली, पर आप बात कर रहे हैं सीरिया में जो हो रहा है, जो नया फ्रंट खुल रहा है, टर्की वर्सेस इजराइल, या बिटवीन इजराइल एंड टर्की, जो वहां फ्रंट खुल रहा है। सर, दोनों को, आपको तो पता है कि पहले भी कई सालों से इजराइल ने भी हमला किया था सीरिया पर। वो चाहते थे, और उसकी गोलन हाइट्स उसके पास हैं। 67 में गोलन हाइट्स को लिए थे, 73 में जंग हुआ था, फिर सीरिया ने पार्टिसिपेट किया। वो भरोसा बिल्कुल नहीं करते सीरिया पर, और वो कहते हैं कि सीरिया में अगर जो दंगे हो रहे हैं, लेबनान को दोनों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। सीरिया से भी अब हमें खतरा है। फॉर इजराइल अगेन इट्स अ प्रॉब्लम सराउंडेड, क्योंकि इजराइल अब सीरिया जो है, वहां पे जो व्यक्ति इस समय लीडर है, आपको याद है कि वो एक जिहादी होता था,
आतंकी होता था, डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर उसको सूट पहना के बोला डार्लिंग कितना हैंडसम मैन है, और अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। एंड टर्की क्या चाहता है कि जो कर्डिश लोग रहते हैं नॉर्दर्न सीरिया में, उनको मैं खत्म कर दूं, वो मेरे जानी दुश्मन है। तो अब दोनों के बीच में क्लैश होगा। इजराइल वांट्स टू टेल द कर्ड जाके ठोको टर्की को, और टर्की कहना चाहता है सीरिया के जो बचे कुछ जिहादी हैं कि जाओ आप जाके ठोको इजराइल को, और फिर वो हमास और हुती पूती सबको और ये हिजबुल्लाह के भी का समर्थन करेगा ये आदमी। मेरा अपना मानना है कि ये फ्रंट खुलने की आप बात करें, ये खुल चुका है सर। इट मे नॉट बी एविडेंट, लेकिन दोनों के बीच में अब जंग हो रहा है। क्या इनमें से अगर टर्की कहता है मैं नेटो का सदस्य हूं, आर्टिकल 5, इजराइल ने टर्की पे हमला नहीं किया है। इजराइल ने कहा है कि आप सीरिया में घुसोगे तो मैं सीरिया को ठोकूं। सो टेक्निकली इट इज नॉट एन अटैक ऑन टर्की, इट इज एन अटैक ऑन टर्किश पोजीशंस किसी दूसरे देश में। Understood. टर्की पे डायरेक्ट अटैक नहीं, तो आर्टिकल 5 किक इन नहीं Got your करेगा point, सर। sir.